50 to 60 सीजर्स, एंड वो भी एक साथ आते थे। टेलीपैथी में दिखाने से डॉक्टर यही बोलता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। वो कुछ वेंट्रिकल्स छोटे रह जाते हैं और कुछ वेंट्रिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं। सीजर आने लग गया, फिर उसको एडमिट किए 2-3 बार हॉस्पिटल में, तो फिर सीजर कंट्रोल ही नहीं हुए। तो एडमिट करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, सीजर कंटिन्यू आ ही रहे हैं अभी तक। कि उसको झटके भी बहुत आते थे। जो हमने ग्रोथ देखा विद इन दैट 1 मंथ, इंडिपेंडेंस बना सकती है और हाथ के मूवमेंट भी हल्के काम कर रहे हैं थेरेपी के बाद से। थर्ड, उसका विजन जो है वो बेहतर हुआ है। सो किडनी, लिवर, all of them, all the systems were, shutting down एक तरीके से। मेरा नाम सीमा रजक है, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। बेबी का नाम ऋत्विक रजक, अभी 9 मंथ का है और बर्थ में ही सीजर आ गया था। उसके बाद आफ्टर 12-13 आवर्स बाद उसको एडमिट किया गया, आईसीयू में था 3 डेज तक। उसके बाद 5 मंथ तक ठीक था, उसको सीजर्स नहीं आए थे। फिर 5 मंथ के बाद कंटिन्यू सीजर आने लग गए। एडमिट भी किए, 5 मंथ में एडमिट किए, तो एडमिट करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, सीजर कंटिन्यू आ ही रहे हैं अभी तक से। फिर हम लोगों ने बेंगलोर में भी दिखाया, वहाँ भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। डॉक्टर ने एमआरआई करवाया था, तो उसने पता चला था कि इसमें माइक्रोसेफेली है, सर का साइज छोटा होता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला अगर नॉर्मल मूवमेंट रहेगा, बच्चे का नॉर्मल एक्टिविटीज रहेगा तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। तो नॉर्मल ही एक्टिविटीज वगैरह था इसका 5 मंथ तक से, और नेक होल्डिंग कम था लेकिन था। उसके बाद सीजर 5 मंथ के बाद सीजर आने लग गया, फिर उसको एडमिट किए 2-3 बार हॉस्पिटल में, तो फिर सीजर कंट्रोल ही नहीं हुए, पर भी सीजर है। फिर मैम का यहाँ का पता चला, मैम का, मेरी सिस्टर ने बताया कि यहाँ ट्रीटमेंट होता है बोल के, फिर यहाँ लेके आए। तो अभी बच्चे का नेक होल्डिंग हल्के सा है और सर का साइज भी बड़ा हुआ है और हाइट भी बड़ा है। बाहर में सिर्फ एलोपैथी में सिर्फ दवाई दिए जाते हैं और कोई ट्रीटमेंट तो नहीं रहता, वो सीजर का दवाई ही है। एडमिट करोगे तो भी दवाई लोड किया जाता है और तब तक के लिए कंट्रोल हो जाता है, फिर आने लग जाते हैं कुछ दिन टाइम बाद। बाकी डॉक्टरों को दिखाने से, एलोपैथी में दिखाने से डॉक्टर यही बोलता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा, सीजर के लिए बस दवाई ही दे सकते और कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे आने से मैम को बच्चे को खड़ा कर सकते, अपने पैरों पे इंडिपेंडेंस बना सकती है, और यहाँ पे आने से उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाता है। और हाथ के मूवमेंट भी हल्के काम कर रहे हैं थेरेपी के बाद से। यहाँ के स्टाफ भी अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं। 1 मंथ कैसे निकल गया पता नहीं चला। मैम तो अच्छी है, मतलब सब चीजों के बारे में बताई, कैसे केयर करना है, क्या करना है, मतलब बच्चे को सीजर आए तो क्या करना है, क्या नहीं है, क्या खिलाना है। बाकी पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार डी अमृतम में आकर बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए, यहाँ आके एक उम्मीद है कि बच्चा ठीक हो जाएगा। हाय, वी गोना टॉक अबाउट ऋत्विक, जो मेरे पास आया है। इट्स ओनली बीन 1 मंथ, और जब मेरे पास आया था अ मंथ बिफोर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ही फेस्ड वाज माइक्रोसेफेली, और माइक्रोसेफेली इज वेयर द ब्रेन स्टॉप्स ग्रोइंग। तो बच्चे का शरीर जो होता है वो भी छोटा होता है और सर भी छोटा होता है, और सर का अंदर ब्रेन जो है, वेंट्रिकल्स जो है, वो कुछ वेंट्रिकल्स छोटे रह जाते हैं और कुछ वेंट्रिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं। इन ऑल द सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड वो बहुत ही छोटा होता है, और आपको वो बेबी का फेस भी पता चल जाता है कि ये माइक्रोसेफेली वाला बच्चा है। तो ऋत्विक का केस ये था कि उसको झटके भी बहुत आते थे। ऑलमोस्ट आई वुड से एवरी डे ही वुड हैव अराउंड 50 to 60 सीजर्स, एंड वो भी एक साथ आते थे। And when the parents came to me, they were crying, and one thing they learned is कि इसके अंदर सिर्फ जो है वन अप्रोच नहीं लेना चाहिए, मल्टीपल अप्रोच लेने की जरूरत थी। So they stayed with us for 1 month in the first set itself, और जो हमने ग्रोथ देखा विद इन दैट 1 मंथ was that एक तो 1 इंच का जो है उसकी हाइट बड़ी हो गई, दूसरी उसका 1 सेंटीमीटर ऑफ द हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो बड़ा है। थर्ड, उसका विजन जो है वो बेहतर हुआ है। रिमेम्बर दिस इज ओनली 8 मंथ ओल्ड बेबी, और जैसे इन्होंने जितनी जल्दी हो सके उतना लेके आए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी सच फास्ट चेंजेस इन द चाइल्ड। सो रिमेम्बर, टाइम कब आप बच्चे को लेके आते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है टू सी फास्टर इंप्रूवमेंट इन योर चाइल्ड। तो इसके अंदर जैसे कोई भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं था, बहुत खराब इम्यून सिस्टम था, विटामिन डी बहुत लो था, विटामिन B6 बहुत लो था। आई मीन एवरीथिंग इन द ब्लड स्ट्रीम जितना भी था वो सारा हेवाय था। सो किडनी, लिवर, all of them, all the systems were, shutting down एक तरीके से। फिर विद इन दिस 1 मंथ
वो इतनी स्पीड से रिकवर हुआ है दैट वी आर अमेज्ड एट हाउ मच द चाइल्ड इज थ्राइविंग टू गेट बेटर। तो अभी तो 1 मंथ ही हुआ है इन द फर्स्ट सेट, so we will see how he does in after finishing 3 months.